हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज के वीडियो में मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का कोई एक आर्टिकल नहीं बल्कि कई सारे आर्टिकल्स की हेडलाइन लाई हूँ जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देश दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के साथ साथ आज हम एडवांस वोकैबुलरी सीखेंगे और सेंटेंसेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहली हेडलाइन देखते हैं। पिक्चर्स ऑफ इंडियंस गेटिंग हैंडकफ्ड humiliated while being deported from US saddening Congress means said by Congress। ये कोलन मार्क का मतलब होता है कि ऐसा कांग्रेस के द्वारा कहा गया। ठीक है। पिक्चर्स मीन्स तस्वीरें ऑफ इंडियंस भारतीयों की तस्वीरें गेटिंग हैंडकफ्ड मीन्स हथकड़ी लगाए जाने की। ह्यूमिलिएटेड मीन्स अपमानित किए जाने की, अपमानित होने की। वाइल बीइंग मीन्स के दौरान। डिपोर्टेड मीन्स निर्वासित किए जाने पर, निकाले जाने पर। फ्रॉम यूएस यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जाने पर या किए जाने के दौरान भारतीयों की हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित होने की तस्वीरें दुखद हैं, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। सैडनिंग मीन्स दुखद। ठीक है, दुखद यानी कि दुख देने वाली। अमेरिका से निर्वासित किए जाने के दौरान हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित होने वाली भारतीयों की तस्वीरें दुखद हैं, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। अब सब हेडिंग को देखते हैं। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ऑन ट्यूसडे सेड द मीडिया kerfuffle over the deportation of 150 plus illegal Indian migrants from the United States obscures a few facts। अब यहाँ पे देखते हैं। करकफल मीन्स होता है हलचल, अफरा तफरी, मीडिया की अफरा तफरी के बीच। ओवर द डिपोटेशन का मीनिंग आपको पता है, निर्वासन या निर्वासित किया जाना। 150 प्लस 150 से ज्यादा। इलीगल मीन्स अवैध। इंडियन माइग्रेंट्स मीन्स भारतीय प्रवासियों को। फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑब्सक्योर्स मीन्स अस्पष्ट यानी जो क्लियर ना हो। अ फ्यू फैक्ट्स, अस्पष्ट मीन्स ये अस्पष्ट करता है। अ फ्यू फैक्ट्स कुछ तथ्यों को या छुपाता है कुछ तथ्यों को। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ऑन ट्यूसडे सेड, कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने ट्यूसडे को कहा, मंगलवार को कहा। सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। कहा, क्या कहा कि मीडिया की हलचल, मीडिया की अफरा तफरी ओवर द डिपोर्टेशन ऑफ, कि अमेरिका से 150 से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन पर मीडिया की हलचल या मीडिया की अफरा तफरी कुछ तथ्यों को अस्पष्ट कर रही है या कुछ तथ्यों को छिपा रही है। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका से निर्वासित किए जाने के दौरान हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित होने वाली भारतीयों की तस्वीरें दुखद, ऐसा कांग्रेस ने कहा। ठीक है। इसके बाद सब हेडिंग की ट्रांसलेशन देखते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका से 150 से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन पर मीडिया की हलचल कुछ तथ्यों को अस्पष्ट कर रही है या फिर छुपा रही है। अब दूसरी हेडलाइन को समझते हैं। डिसअप्रूविंग मैरिज डज नॉट अमाउंट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, सुप्रीम कोर्ट सेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। ठीक है। डिसअप्रूविंग मीन्स अस्वीकार करना या फिर रिजेक्टिंग। मैरिज शादी। डज नॉट अमाउंट टू मीन्स के बराबर होना, के बराबर। डज नॉट अमाउंट टू मतलब के बराबर नहीं है। ठीक है। डज नॉट अमाउंट टू का मतलब है के बराबर नहीं है, सिर्फ अमाउंट टू का मतलब है बराबर होना। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट मीन्स उकसाना। उकसाना की सिनोनिम क्या है? एनकरेजमेंट। अबेटमेंट का सिनोनिम है एनकरेजमेंट। ऑफ सुसाइड मीन्स आत्महत्या, सेल्फ हार्म, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि शादी को अस्वीकार करना, शादी के लिए अस्वीकार करना या मना करना, डिसअप्रूविंग मीन्स मना करना या अस्वीकार करना, मैरिज शादी के लिए, डज नॉट अमाउंट टू के समान नहीं है या के बराबर नहीं है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आत्महत्या के लिए उकसाने, आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी को अस्वीकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है। ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। शादी को अस्वीकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए अब हेडलाइन नंबर 3 देखते हैं। उत्तराखंड रोल्स आउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी अनवेल्स पोर्टल। उत्तराखंड रोल्स आउट मीन्स
लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। उत्तराखंड ने लागू किया, न्यूज़ है क्योंकि, तो लागू किया, क्या लागू किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू किया या इम्प्लीमेंट किया। सीएम धामी अनवेल्स पोर्टल। सीएम धामी अनवेल्स मीन्स उद्घाटन किया। सीएम धामी ने यानी चीफ मिनिस्टर धामी ने उद्घाटन किया या लॉन्च किया पोर्टल को। पोर्टल मीन्स वेबसाइट, ठीक है, पोर्टल या फिर वेबसाइट को लॉन्च किया। अनवेल माने होता है पर्दा हटाना, किसी चीज को ओपन करना, अनवेल, तो यहाँ पे उद्घाटन करना इसके लिए मीनिंग है, ठीक है। तो सीएम धामी ने उद्घाटन किया या लॉन्च किया पोर्टल को। इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू की, मुख्यमंत्री धामी ने पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। स्वीडन्स वर्स्ट मास शूटिंग लीव्स एटलीस्ट 11 डेड एट एन एडल्ट एजुकेशन सेंटर। स्वीडन के वर्स्ट मीन्स सबसे भयानक, मास मीन्स सामूहिक, शूटिंग मीन्स गोलीबारी, लीव्स मीन्स रिजल्ट्स इन और कॉजेज, एटलीस्ट कम से कम 11 डेड एट एन एडल्ट एजुकेशन सेंटर, एक प्रौढ़ या फिर वयस्क शिक्षा केंद्र में, ठीक है। स्वीडन के सबसे भयानक, अब तक की सबसे भयानक सामूहिक गोलीबारी में कम से कम 11 लोग मारे गए, एक वयस्क एजुकेशन सेंटर में, एक वयस्क शिक्षा केंद्र में, ठीक है। लीव्स मतलब ऐसा हुआ, रिजल्ट्स इन ऐसा घटित हुआ, ठीक है। तो स्वीडन की अब तक की सबसे भयानक सामूहिक गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत एक वयस्क शिक्षा केंद्र में हुई। अब इसकी सब हेडिंग देते हैं। जस्टिस मिनिस्टर गुनार स्ट्रोमर called the shooting an event that shakes our entire society to its core. its core, to its core का मतलब होता है deeply और profoundly। तो जस्टिस यानी न्याय मंत्री, जस्टिस मिनिस्टर न्याय मंत्री गुनार स्ट्रोमर ने कहा, कॉल्ड मीन्स बुलाया या कहा, द शूटिंग इस गोलीबारी को उन्होंने कहा, एन इवेंट एक ऐसी घटना, दैट शेक्स जो कि हिला के रख देती है, आर एंटायर सोसाइटी हमारी पूरे समाज को, एंटायर मीन्स पूरे, सोसाइटी मीन्स समाज, हमारे पूरे समाज को हिला के रख देती है, टू इट्स कोर मीन्स गहराई तक, ठीक है। तो न्याय मंत्री गुनार स्ट्रोमर ने इस गोलीबारी को कहा कि एक ऐसी घटना है जो कि हमारी पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को गहराई तक हिलाकर रख देती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। स्वीडन की अब तक की सबसे भयानक सामूहिक गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत एक वयस्क शिक्षा केंद्र में हुई। न्याय मंत्री गुनार स्ट्रोमर ने इस गोलीबारी को एक ऐसी घटना कहा जिसने हमारे पूरे समाज को गहराई तक हिला दिया। नेक्स्ट हेडलाइन है, केरला बीजेपी सिग्नल्स जनरेशनल शिफ्ट विद बूस्ट फॉर विमेन, क्रिश्चियन एंड SC/ST रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप। केरला बीजेपी जो है वो सिग्नल्स मीन्स संकेत देती है या संकेत दिया। केरला बीजेपी ने संकेत दिया। जनरेशनल मीन्स पीढ़ीगत, शिफ्ट मीन्स बदलाव, चेंज, पीढ़ीगत बदलाव का संकेत दिया। पीढ़ीगत मतलब जो पीढ़ियों से चला आ रहा था उसको बदलने का संकेत दिया। विद बूस्ट मीन्स बढ़ावा, फॉर विमेन महिलाओं के लिए, क्रिश्चियन ईसाइयों के लिए, एंड SC/ST रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रतिनिधित्व, इन लीडरशिप मीन्स नेतृत्व। केरल बीजेपी ने नेतृत्व में महिलाओं, ईसाइयों और SC/ST के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देकर पीढ़ीगत बदलाव का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं, ईसाई, SC/ST भी नेतृत्व में आगे आएंगे और ये पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है, ठीक है। आगे देखते हैं। बीजेपी केरला स्टेट प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन सेज पार्टी विल हैव मुस्लिम्स टू इन लीडरशिप पोजीशंस। बीजेपी केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा, प्रेसिडेंट मीन्स अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट राज्य के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि पार्टी विल हैव मुस्लिम्स, पार्टी नेतृत्व में, लीडरशिप पोजीशंस
लीडरशिप पोजीशंस में यानी कि नेतृत्व में मुसलमानों को भी शामिल करेगी। विल हैव मुस्लिम्स मींस मुसलमानों को भी शामिल करेगी। बीजेपी केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में मुसलमानों को भी शामिल करेगी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं एक बार। केरल बीजेपी ने नेतृत्व में महिलाओं, ईसाइयों और SC/ST के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देकर पीढ़ीगत बदलाव का संकेत दिया। बीजेपी केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में मुसलमानों को भी शामिल करेगी। नेक्स्ट हेडलाइन देते हैं, राहुल गांधी स्टेटमेंट्स इन लोकसभा अनसब्सटेंशिएटेड सेज गवर्नमेंट। राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स बयान, राहुल गांधी अपोस्ट्रोफियस है, राहुल गांधी के बयान इन लोकसभा में राहुल गांधी के जो बयान है लोकसभा में वो अनसब्सटेंशिएटेड है, मींस बिना किसी ठोस प्रमाण के निराधार हैं, बेसलेस है, ठीक है ना, पॉइंटलेस है। सेज गवर्नमेंट, सरकार ने कहा कि राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान निराधार हैं। आगे देते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर terms Congress leader's statement a deliberate falsehood, denying that he had requested an invitation for PM Modi to attend the swearing-in ceremony of US President Donald Trump. External Affairs Minister means विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। विदेश मंत्री जयशंकर टर्म्स मतलब करार दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने करार दिया या डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कांग्रेस लीडर के स्टेटमेंट को, कांग्रेस लीडर के बयान को अ डेलिबरेट फॉल्सहुड मींस जानबूझकर बोला गया झूठ। एक जानबूझकर, डेलिबरेट मींस जानबूझकर, फॉल्सहुड मींस बोला गया झूठ। एक जानबूझकर झूठ, फॉल्सहुड मींस झूठ। तो एक जानबूझकर बोला हुआ झूठ करार दिया। डिनाइंग, ये इनकार करते हुए, उन्होंने ये इनकार किया, दैट कि ही हैड रिक्वेस्टेड, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन की, निमंत्रण की, फॉर पीएम मोदी के लिए, टू अटेंड द स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह। स्वेरिंग इन सेरेमनी का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह का इन्विटेशन दिया जाए। जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह होना था, उसे अटेंड करने के लिए उन्होंने पीएम मोदी के लिए रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इन्विटेशन दिया जाए। उन्होंने इस बात से इनकार किया, ठीक है। ही हैड रिक्वेस्टेड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, ही हैड रिक्वेस्टेड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको फिर से एक बार देखते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कांग्रेस नेता के बयान को जानबूझकर बोला गया झूठ बताया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण देने का अनुरोध किया था, ठीक है, मतलब उन्होंने अनुरोध नहीं किया था। ऑलराइट, अब उसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान निराधार हैं, सरकार ने कहा। सब हेडिंग देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कांग्रेस नेता के बयान को जानबूझकर बोला गया झूठ बताया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण देने का अनुरोध किया था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। Now the next headline is Trump signs executive order to bar transgender athletes from girls and women's sports. Trump signs means हस्ताक्षर किया, ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी, ऑर्डर मीन्स आदेश पर, टू बार मीन्स प्रतिबंधित करने के लिए, ट्रांसजेंडर एथलीट्स को प्रतिबंधित करने के लिए, फ्रॉम गर्ल्स लड़कियों के, एंड विमेन्स महिलाओं के, स्पोर्ट्स से के खेलों से, ठीक है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीटों को लड़कियों और महिलाओं के खेलों से प्रतिबंधित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ऑलराइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीटों को लड़कियों और महिलाओं के खेलों से प्रतिबंधित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट हेडलाइन है नेतन्याहू प्रेजेस ट्रंप प्लान टू मूव पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ गाजा। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सराहना की, प्रेजेस मीन्स सराहना की, ट्रंप की,
ट्रंप के प्लान की, ट्रंप की योजना की, डोनाल्ड ट्रंप की योजना की टू मूव पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ गाजा, पैलेस्टीनियंस को यानी फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालने की बात पर उन्होंने सराहना की। नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना की सराहना की जिसमें गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का प्रस्ताव था। ठीक है, अब आगे सब हेडिंग देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप्स एड्स defended his proposal but backed away from elements of it but after international condemnation. Aids means सहकर्मियों, defended means बचाव किया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के सहकर्मियों ने बचाव किया। हिज प्रपोजल, उनके प्रस्ताव का बचाव किया। बट बैक्ड अवे मीन्स पीछे हट गए, लेकिन पीछे हट गए फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ इट, इसके कुछ पहलुओं से, लेकिन इसके कुछ पहलुओं से या तत्वों से पीछे हट गए आफ्टर इंटरनेशनल कंडेमनेशन, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद पीछे हट गए, यानी जब अंतर्राष्ट्रीय सभी तरफ उनकी आलोचना होने लगी कि ये प्रपोजल इनका गलत है तो वो पीछे हट गए कुछ तत्वों से। ठीक है, इसको देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सहकर्मियों ने उनकी इस योजना का बचाव किया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद इसके कुछ पहलुओं से पीछे हट गए। नाउ लेट्स सी द फुल ट्रांसलेशन। नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना की सराहना की जिसमें गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का प्रस्ताव था। डोनाल्ड ट्रंप के सहकर्मियों ने उनकी इस योजना का बचाव किया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद इसके कुछ पहलुओं से पीछे हट गए। Now the next headline is Pariksha Pe Charcha to be held in new format to bring in more personalities along with PM Modi. Pariksha Pe Charcha to be held means आयोजित किया जाएगा। ये फ्यूचर के लिए है, टू बी हेल्ड यानी अभी हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, आगे आयोजित किया जाएगा, उसके लिए हम टू बी यूज करते हैं। टू बी हेल्ड यानी आयोजित किया जाना है, परीक्षा पे चर्चा आयोजित किया जाएगा। इन न्यू फॉर्मेट, एक नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, एक नए फॉर्मेट में। टू ब्रिंग इन मीन्स शामिल करने के लिए। ठीक है, शामिल किया जाएगा इसमें मोर पर्सनैलिटीज, और भी ज्यादा हस्तियों को, पर्सनैलिटीज मीन हस्तियों को, अलॉन्ग विद पीएम मोदी के साथ साथ कई और हस्तियों को जिसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा पे चर्चा को नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ अन्य प्रमुख हस्तियों को भी शामिल किया जाएगा। पर्सनैलिटीज इंक्लूड मीन्स शामिल हैं पर्सनैलिटीज। इन हस्तियों में शामिल हैं कौन कौन? सदगुरु, दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम एंड फूड फार्मर अमंग अदर्स। इन हस्तियों में सदगुरु, दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम और फूड फार्मर सहित अन्य शामिल हैं। ठीक है, अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। परीक्षा पे चर्चा को नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ अन्य प्रमुख हस्तियों को भी शामिल किया जाएगा। सब हेडिंग, इन हस्तियों में सदगुरु, दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम और फूड फार्मर सहित अन्य शामिल हैं। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। यूनियन बजट प्रपोजेस टू सेट अप एन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एजुकेशन। यूनियन मीन्स केंद्रीय, बजट मीन्स बजट, प्रपोजेस मीन्स प्रस्ताव दिया। केंद्रीय बजट ने प्रस्ताव दिया टू सेट अप स्थापित करने का, एन AI सेंटर एक AI केंद्र ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मीन्स उत्कृष्टता, ऑन एजुकेशन शिक्षा पर, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केंद्रीय बजट ने शिक्षा पर एक AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केंद्रीय बजट ने शिक्षा पर एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।